आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको ओलाप्लेक्स, हेयर प्लेक्स, कलर प्लेक्स के बारे में बताऊं। तो इस वीडियो में आपको इन सब की जानकारी मैं डिटेल में दूंगी। ये जो हेयर प्लेक्स का ट्रीटमेंट है ये हमने 8 अप्रैल को शूट किया था और आज 18 अप्रैल है जिस दिन मैं ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ। ये और 1-2 दिन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो को अपलोड होने में मैंने इतने दिन इसलिए लगाए ताकि मैं इसका फीडबैक देख सकूं कि ट्रीटमेंट करने के बाद बाल कैसे रहे। क्योंकि क्या है ना कि सेम डे तो सभी बाल अच्छे लगते हैं, अगर हम नॉर्मल बालों में शैम्पू भी करते हैं उस दिन भी बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बालों में कैसा रिजल्ट रहा ये जानना ज़रूरी था। इसलिए मैंने उनका फीडबैक लिया है कि उनको ट्रीटमेंट के बाद बाल कैसे रहे और उनसे मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी मंगवाई हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या फीडबैक दिया और जो फ़ोटो उन्होंने मेरे को भेजी हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अब तो जानते हैं ना आप मुझे, मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी। नमस्ते। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आपने ओलाप्लेक्स, कलर प्लेक्स, हेयर प्लेक्स या शायद किसी और ब्रांड का भी नाम सुना हो। ये जितने भी ओलाप्लेक्स, हेयर प्लेक्स, कलर प्लेक्स और जितने भी ये हैं ये सब अलग अलग कंपनीज के ब्रांड हैं, लेकिन सबका करने का तरीका सेम ही है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग है, ये एक ट्रीटमेंट है। इनमें इसकी जैसे मैट्रिक्स, लॉरियल, स्कॉशॉफ अलग अलग कंपनीज आती हैं। इसी तरह से जो प्लेक्स है ये ट्रीटमेंट है। इसमें हेयर प्लेक्स, ओलाप्लेक्स, कलर प्लेक्स, शायद कुछ और भी ब्रांड होंगे, ये सब अलग अलग कंपनीज के ब्रांड हैं। इस वीडियो में मैं हेयर प्लेक्स को यूज़ कर रही हूँ। ये हेयर प्लेक्स की 300 ml की बॉटल है। ये जो बॉटल है ये 10,000 रुपीज़ में है। जी हाँ, ये बॉटल काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इस एक बॉटल में आप काफ़ी क्लाइंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये एक बार में आपकी लगभग 5 ml के करीब ही यूज़ होती है, क्योंकि इसमें पानी मिलाकर यूज़ किया जाता है। इसकी 1:3 की रेशो रखी जाती है। जैसे एक ढक्कन ये हेयर प्लेक्स लिया है तो इसमें हम 3 ढक्कन पानी के मिलाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं बनाएं। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएं ताकि प्रोडक्ट आपका वेस्ट ना जाए। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी जहाँ से आप इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं, और मैं ऑनलाइन भी इसका आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इन प्रोडक्ट्स को की जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आपको ये वीडियो चाहिए, इसलिए मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको किन किन क्लाइंट को ये ट्रीटमेंट सुजेस्ट करना है। ये जो ट्रीटमेंट है ये बालों के बॉन्ड को मजबूत करता है, इसलिए आपने उन बालों पे ये ट्रीटमेंट करना है जिन बालों के बॉन्ड कमज़ोर हो चुके हैं। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि इनके बॉन्ड मजबूत हैं या कमज़ोर हैं? मैं आपको अपने बालों में चेक करके बताती हूँ कि किस तरह से आपको बालों के बॉन्ड को चेक करना है। ये जैसे सिंगल बाल हमने लिया है, मैं अब कैमरे के पास आ जाती हूँ। जैसे आप इस तरह से ये मेरे बाल को देखें, ये जब मैं बाल को इस तरह से खींच रही हूँ तो आप देख रहे हो कि बाल टूट नहीं रहा है, बालों में एक इलास्टिसिटी है। तो इस तरह के बालों में यदि बाल खींचने पर टूट नहीं रहा है, मतलब उसमें इस तरह से आपको इलास्टिसिटी नज़र आ रही है, तो मतलब ये बाल आपके मजबूत हैं। अब आप इनके बाल देखें जिनके ऊपर हमने ट्रीटमेंट किया था। इनके बालों को जब हमने चेक किया तो देखा कि जरा से खींचने पर ही इनके बाल टूट रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हाइलाइट्स करवाते हैं, उनके बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं और उनके बाल जले जले से भी हो जाते हैं। तो ऐसे बालों के लिए ये ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करोगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके बाल रफ हैं और वो बालों में स्मूथनेस चाहता है,
आप उनके बालों को पहले चेक करेंगे, उनके बालों को जैसे अभी मैंने बताया वैसे बॉन्ड को आप चेक करोगे। यदि उनके बॉन्ड मजबूत हैं फिर आप ये ट्रीटमेंट उनको सुजेस्ट नहीं करोगे। ये ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके बालों के बॉन्ड कमज़ोर हो चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बालों के बॉन्ड को चेक करना है। इस ट्रीटमेंट को करवाने से पहले आप अपने बालों को किसी क्लैरिफाई शैम्पू से धोगे। क्लैरिफाई शैम्पू से मतलब जैसे कि पेडिक्योर वाला शैम्पू है वो क्लैरिफाई शैम्पू है। ऐसे शैम्पू से इसलिए हम रिकमेंड किया जाता है धोने के लिए क्योंकि ये शैम्पू हार्ड होते हैं, ये बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर देते हैं और जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बालों की लेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। अब आपने पूरे बालों को गीला करना है। आपने बहुत ज़्यादा बालों को गीला नहीं करना है, जस्ट हल्का सा ही आपने बालों को गीला करना है। यहाँ पे बालों को इसलिए गीला किया जा रहा है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मूथली बालों की लेयर्स के ऊपर लग जाए। और अब बालों के पतली पतली लेयर्स को निकालते जाएंगे और इस प्रोडक्ट को लगाते जाएंगे। अब अगर मैं आपको सारे बालों के ऊपर इसको लगा के दिखाऊंगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो लेयर्स अच्छी शूट हुई थी वो लेयर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बस आपने सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपके पूरे बालों के ऊपर छोटी सी भी लेयर है बालों की उसके ऊपर भी आपका ट्रीटमेंट ये लग जाना चाहिए। इस ट्रीटमेंट की एक खास बात ये है कि ये ट्रीटमेंट करने में बहुत ही स्मूथ है, टेंशन फ्री है। इसमें कोई ज़्यादा आपको कानून नहीं पढ़ने हैं। जैसे रिबॉन्डिंग में होता है ना कि आपको ऐसे इसको लगाना है, फटाफट से लगाना है, इतनी देर इस ट्रीटमेंट को छोड़ना है, बहुत सारे उसमें आपको नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल टेंशन फ्री ट्रीटमेंट है, आप आराम से इस ट्रीटमेंट को कर पाओगे। इस ट्रीटमेंट से स्किन पर कोई इचिंग विचिंग नहीं होती है। अगर आपका लगाते वक्त रूट्स पर भी लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लगाना बालों की लेयर्स के ऊपर ही। बालों की लेयर के ऊपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बालों के बॉन्ड मजबूत होते हैं, इसलिए लेयर पर ही इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी का जड़ पे आप क्यों लगाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो काफ़ी कॉस्टली है ना, इसलिए जहाँ ज़रूरत है आप वहीं पर इस ट्रीटमेंट को लगाएं। और यदि आपको लगाते वक्त और यदि बाल सूख जाए तो आप फिर से स्प्रे बॉटल से पानी से बालों को गीला कर लें और इस प्रोडक्ट को आप अप्लाई कर लें। अब जब आपका ये ट्रीटमेंट सारे बालों में लग जाए उसके बाद आप 10 मिनट तक बालों को आपने छोड़ना है। आपने सिंपली बालों को छोड़ना है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपना सिर नहीं हिलाना या गर्दन सीधी रखनी है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप सिंपली 10 मिनट के बाद हम बालों को
प्लेन पानी से धोना है। आपने इस वक्त कोई शैम्पू नहीं लगाना है बालों में, सिर्फ प्लेन पानी से आपने बालों को रिंस करवाना है। अगर आप विंटर्स में इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। ये हमने प्लेन पानी से बालों को धुला लिया है। अब हम मास्क लगाएंगे। हम ये वाला आर्गन ऑयल वाला जो मास्क है, ये हम बालों में यूज कर रहे हैं। आप मास्क को मोटी मोटी लेयर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप क्लाइंट के बालों को शैम्पू स्टेशन के ऊपर धुला रहे हैं, फिर आप वहाँ पर भी इस मास्क को लगा सकते हैं। और ये हम चेयर के ऊपर बैठकर लगा रहे हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अब वैसे आप मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। मास्क तो आपको अप्लाई करना आता ही होगा, अपने पार्लर में करते ही होंगे आप। अब 10 मिनट तक आप मास्क को बालों में लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आपने बालों को वॉश करवाना है। इस वक्त भी आपने बालों को शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ प्लेन पानी से आपने बालों को रिंस करना है। अब प्लेन पानी से बालों को रिंस कर लिया है, अब हमने ड्रायर करना है। यहाँ पर जो ड्रायर का टेम्परेचर है आप लो पर रखेंगे। अपने सिंपली 50-60% तक आप अपने बालों को सुखा लीजिए। इसके बाद ये जो हेयर प्लेक्स का सीरम है, इसको आपने बालों के ऊपर लगा देना है। अब ये ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि अब इनके बालों की इलास्टिसिटी में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। अब आप जैसे देख रहे हैं, इनके जो बालों के इलास्टिसिटी है पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, बॉन्ड भी इनके पहले से बेटर हैं। अब यहाँ पर जो कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान देनी है वो ये है, ये जो ट्रीटमेंट है इसकी आपने क्लाइंट को 4 सिटिंग अब जरूर देनी है। आपको 15 दिन के गैप के अंदर दूसरी सिटिंग आप इसकी दोगे। इस ट्रीटमेंट को करवाने के बाद जो आपको आफ्टर केयर करनी है, उसमें आपने ये जो आर्गन ऑयल वाला मास्क जो हमने इस ट्रीटमेंट के दौरान लगाया है, वो मास्क अगर आप लगाते हो घर में सल्फेट फ्री शैम्पू से बालों को धोने के बाद, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप सल्फेट फ्री वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं। सल्फेट फ्री में आप ये लॉरियल का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वेला का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब के प्रोडक्ट्स के लिंक तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। होपफुली आपको ये मेरा जो एफर्ट है पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को फिर आप लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और लास्ट में आपको जैसे मैंने बताया था, अब रिज़ल्ट का वक्त है। मैंने उनसे जब फीडबैक लिया तो वो इस ट्रीटमेंट से काफ़ी हैप्पी थे, खुश थे, और वो सेटिस्फाइंग है इस ट्रीटमेंट से। उसके बाद से उनको अपने बालों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो। तो आप बिंदास इस ट्रीटमेंट को अपने क्लाइंट्स को सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वो हमारा पहला मोटो होना चाहिए। और इस हेयर प्लेक्स को आप रिबॉन्डिंग करते वक्त जो रिबॉन्डिंग की फर्स्ट वाली क्रीम हम जो अप्लाई करते हैं, उसमें भी आप इसकी 2-3 बूंदे मिला सकते हो, और हेयर कलर में भी आप इसकी 2-3 बूंदे मिलाकर यूज़ कर सकते हो।
और क्योंकि ये तो बालों की हेल्थ के लिए है ना, तो अच्छा रहेगा यदि आप उसमें मिला दोगे। और अगर आप रिबॉन्डिंग के बाद इस ट्रीटमेंट को करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, आप सेम डे भी रिबॉन्डिंग के करवा सकते हो। ये इस ट्रीटमेंट की यही तो एक खास बात है ना कि इसमें कोई भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं, आप बिल्कुल आराम से इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। और मुझे पक्का 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 यकीन है कि आप इस वीडियो को वायरल करने में मेरी मदद करोगे। कैसे कर सकते हो पता है ना आपको? इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। आपका शेयर करने से मेरे को बहुत ही एक बूस्टअप मिलता है कि मैं और वीडियो अपलोड करूं। और यदि वीडियो के नीचे आपका अभी तक सब्सक्राइब बटन रेड कलर है तो आप उसको भी क्लिक कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल को भी ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि एक तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी YouTube आप तक उसका मैसेज पहुंचा देगा कि आपकी सहेली ने कोई वीडियो अपलोड किया है। इससे आपका कोई भी जो वीडियो है वो मिस नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।